क्या सुन रहे हो भाई? ये आदमी कैसा है? ये तो बहुत पत्थर दिल इंसान है। मतलब पत्थर दिल का मतलब इंसान भी है, आदमी भी है, फिर भी उसे हम क्या कह रहे हैं? पत्थर दिल कह रहे हैं। पत्थर दिल का मतलब क्या हो गया? इसके दिल पर किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा बोलो तो, ऐसा ही है। अगर उसके दिल पर किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता तो उसके दिल में कुछ होता है कि नहीं होता है? जिस जीव के अंदर के दिल का प्रभाव दुनिया पर पड़े और दुनिया का कोई प्रभाव उसके ऊपर ना पड़े, बताओ उसको कौन सा दिल वाला इंसान बोलोगे? नहीं समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? क्या कहा? जिस इंसान के दिल का प्रभाव दुनिया पर पड़े और दुनिया का कोई प्रभाव उसके ऊपर ना पड़े, वो कैसा दिल वाला होगा बताओ? है? वो पत्थर दिल वाला होगा या कोमल दिल वाला होगा? वो कोमल दिल वाला होगा। और जो कोमल दिल वाला होगा वो दया दिल वाला होगा। कौन सा दिल वाला? दया दिल वाला होगा। यह तीर्थंकर का जो गर्भ होता है, ये अपने गर्भ में पिछले जन्मों से ऐसा ही दया का भाव लेकर के आते हैं। कैसा दया का भाव? इस संसार में भटकते हुए जीवों के कल्याण करने की भावना से उनके अंदर जो दया उत्पन्न होती है, उस दया दिल के साथ में इतना प्रभाव उस जीव के अंदर आ जाता है कि वह जीव जहां पर अभी जन्म नहीं लिया है, उस जन्म मतलब गर्भ भी नहीं हुआ है, उस गर्भ होने से 6 महीने पहले से उसका प्रभाव शुरू हो जाता है। तो प्रभाव किससे बनता है? पत्थर दिल इंसानों का प्रभाव होता है, दया दिल इंसानों का प्रभाव होता है। सुनते हो कि नहीं? तो कैसा दिल बनाना? अब आप जब दया करते हो तो क्या करते हो? आप दया दिल होकर के जिस पे दया करते हो, या अगर आपका दिल में दया हो जाती है तो आप रोने लग जाते हो। देखो कैसी विसंगति है। कोमल दिल वाला होगा, दया दिल वाला होगा तो जल्दी पिघल जाएगा, जल्दी रोने लग जाएगा। सुन रहे हो कि नहीं? अब हम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं उसके दिल की बात बता रहे हैं। दया उसके अंदर सब जीवों के प्रति है। संसार का प्रत्येक प्राणी मोक्ष मार्ग पर चले, आत्म कल्याण करे, इतनी दया उसके अंदर है। लेकिन उस दया दिल इंसान के अंदर कभी दूसरों को देख करके, उनका रोना धोना देख करके उसको रोना नहीं आता। क्या सुना? आज कौन सा कल्याणक है? गर्भ कल्याणक। कल क्या होगा? जन्म। और परसों तप। अब तप के दिन देखना आप, जब वह दया दिल इंसान तप करने जाएगा तो उस समय पर कितने लोग रोएंगे, अनेक तरह का क्रंदन करेंगे, अनेक तरह से उसको रोकेंगे, लेकिन वह किसी से रोकेगा नहीं। उस समय पर आप देखना कि यह इंसान दया दिल इंसान है कि यह पत्थर दिल इंसान है। सुन रहे हो? तो क्या समझे फिर? दया दिल होने का मतलब ये नहीं है कि जो दूसरों के दुख को देख करके या दूसरों के आंसुओं को देख करके रो पड़े। दया दिल का मतलब होता है जिसके अंदर किसी के मोह से मोहित होने का भाव ना आए, जो किसी के मोह में ना पड़े, और जो अपनी आत्म कल्याण की राह पर जब चले तो कितने ही लोग उसके लिए रोएं, चिल्लाएं, कोई फर्क ना पड़े। उसको भीतर से दया दिल इंसान कहा जाता है, क्योंकि उसी के माध्यम से आगे चल करके असंख्य जीवों का कल्याण होगा जब वह थोड़ा सा मोह छोड़ करके चलेगा तब। सुन रहे हो? नहीं तो आप परसों के दिन कहने लगो कैसे पत्थर दिल हो, पिघलते नहीं हो, माँ रो रही है, पिता रो रहे हैं, बेटा छोड़ करके क्यों जा रहा है। समझ आ रहा है? ये दया का भाव जब उस जीव में दिखाई देता है
तो ये गर्भ से ही होता है। गर्भ में आए हुए जीव के अंदर ये सब चीजें होती हैं। इतना वह पिछले जन्म से संस्कारित होकर के आता है। यानी पिछले जन्मों से वह तपस्या करने के उपरांत इतना पुण्य अर्जित किया कि वह तीर्थंकर जैसा महापुण्य, प्रभावशाली पुण्य उसके अंदर आया। उसके पुण्य के प्रभाव से रत्नों की वर्षा हुई, स्वर्ण की वर्षा हुई। उसके पुण्य के प्रभाव से वह मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, बड़े बड़े ज्ञानों से वह परिपूर्ण होता है। वह जीव गर्भ में भी ऐसे ज्ञान को धारण किए